हेलो मेरे फार्मासिस्ट साथियों, गुड मॉर्निंग। आज हम एक पेपर डिस्कस करेंगे जो कि इसरो फार्मासिस्ट का पेपर है 2018 का। तो चलिए अभी जल्दी जल्दी से एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं इसरो फार्मासिस्ट 2018 का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यूरिनरी पीएच बिकम्स 8.0, जब यूरिनरी पीएच जो है वो 8 पॉइंट या 8 हो जाती है, उस समय सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन एक्सक्रीशन ऑफ वन ऑफ द ड्रग्स टेक प्लेस। तो कौन सी ड्रग सिग्निफिकेंट इंक्रीज कर देती है एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग? तो इसका आंसर हो जाएगा एस्प्रिन जो है वो एक्सक्रीशन को बढ़ा देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी कैंसर ड्रग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट? यानी कि ऐसी कौन सी एंटी कैंसर ड्रग है जो प्लांट से ऑब्टेन की जाती है? तो वो ड्रग है विनक्रिस्टिन। विनक्रिस्टिन एक ऐसी ड्रग है जो प्लांट से ऑब्टेन की जाती है। तो इसके प्लांट का अगर अपन बात करें तो बायोलॉजिकल सोर्स जो इसका होता है वो होता है कैथरेंथस रोजियस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, विच डायूरेटिक कंपीट्स विद द एल्डोस्टेरॉन? तो अपन बात करते हैं एल्डोस्टेरॉन की। तो एल्डोस्टेरॉन का कंपीट कौन है? एल्डोस्टेरॉन का कंपीट जो है वो है स्पायरोनलैक्टोन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सिस्टमिक आर्ट्रियोलर डायलिटेशन एंड देयर बाई रिड्यूस्ड आफ्टरलोड, एक तो आफ्टरलोड को कम करता है और दूसरा आर्ट्रियोलर डायलिटेशन करता है? तो इसका आंसर जो है वो होगा एमाइल नाइट्रेट। एमाइल नाइट्रेट आफ्टरलोड को रिड्यूस करता है और आर्ट्रियोलर डायलिटेशन करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें, डिजीज लाइक रिकेट्स, स्कर्वी एंड बेरीबेरी अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। बेरीबेरी, रिकेट्स और स्कर्वी किस किस से रिलेटेड है? तो ये जो है विटामिन से रिलेटेड है। स्कर्वी जो है विटामिन सी से, रिकेट्स जो विटामिन डी और बेरीबेरी विटामिन बी से। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following anti-diabetic drug act by the decreasing the amount of glucose produced by the liver? यानी ऐसी कौन सी ड्रग डायबिटीज ड्रग है जो डिक्रीज करती है अमाउंट ऑफ द ग्लूकोज प्रोड्यूस? तो वो ड्रग हो जाएगी मेटफॉर्मिन, फेनफॉर्मिन। तो इस कैटेगरी की ड्रग कौन सी है? बिगुआनाइड कैटेगरी की जो ड्रग है मेटफॉर्मिन, फेनफॉर्मिन, ये जो है वो अमाउंट ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर जो है वो उसको डिक्रीज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें, एन एग्जांपल ऑफ रैपिडली एक्टिंग एंटी कोएगुलेंट। तो एंटी कोएगुलेंट वारफेरिन भी है, इपेरिन भी है, लेकिन इसने पूछा है कि रैपिडली एक्टिंग कौन सा है? तो रैपिडली एक्टिंग एंटी कोएगुलेंट जो होगा वो होगा इपेरिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, द प्रिकर्सर यूज्ड इन ए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेंजाइल पेनिसिलिन। बेंजाइल पेनिसिलिन की मैन्युफैक्चरिंग में कौन सा प्रिकर्सर यूज होता है? तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा आपके फिनाइल एसिटिक एसिड। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? फिनाइल एसिटिक एसिड जो है वो यूज किया जाएगा एज ए प्रिकर्सर इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेंजाइल पेनिसिलिन। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो इक्वेशन दैट गिव्स द रेट ऑफ ड्रग डिजोल्यूशन फ्रॉम ए टैबलेट इज। इक्वेशन, ऐसी कौन सी इक्वेशन है दैट गिव्स रेट ऑफ द ड्रग डिजोल्यूशन फ्रॉम ए टैबलेट? तो ऐसी इक्वेशन जो है वो है आपके नोज विटनी। नोज विटनी जो है वो रेट ऑफ डिजोल्यूशन को शो करती है टैबलेट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ नॉन सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन। ऐसा कौन सा नॉन सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूशन में ऐड करें कि वो डिक्रीज कर दे? क्या डिक्रीज कर दे? डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज कर दे। तो इसका आंसर हो जाएगा सुपर सैचुरेशन। सुपर सैचुरेशन जो है वो सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज कर देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, मोस्ट ऑफ द सुटेबल डिसइंफेक्टेंट। ऐसा कौन सा मोस्ट सुटेबल डिसइंफेक्टेंट है फॉर द डिकॉन्टामिनेशन ऑफ HIV कॉन्टामिनेटेड एंडोस्कोप? तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2% ग्लूटर एल्डिहाइड। 2% ग्लूटर एल्डिहाइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, क्रीमिंग इज ए। क्रीमिंग क्या है? क्रीमिंग इज इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल, डाउनवर्ड, अपवर्ड। तो डाउनवर्ड अपवर्ड अलग चीज है, तो बहुत A एंड B C। तो इसके लिए क्या है? क्रीमिंग इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस।
क्रीमिंग इज रिवर्सिबल। तो जैसे मिल्क से क्रीम, क्रीम से मिल्क, ये जो है रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन आयनिक पॉलीमर। नॉन आयनिक पॉलीमर क्या है? तो नॉन आयनिक पॉलीमर जो है वो मिथाइल सेलुलोज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ए सस्पेंशन। तो यहां पूछा है कि सस्पेंशन से रिलेटेड क्या है। स्टोक्स लॉ सस्पेंशन से रिलेटेड है। ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनियन मूवमेंट सस्पेंशन देता है। जीटा पोटेंशियल भी सस्पेंशन से रिलेटेड है। बोथ ए एंड सी, तो इसमें आंसर ए बी सी होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में है नहीं। तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा? इसका आंसर होगा ए एंड सी, ऑप्शन ये सही होगा। इसका उत्तर अपन ऑप्शन के हिसाब से ये करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए विस्कोसिटी इनहेंसर इन ऑफ्थेल्मिक प्रिपरेशन। तो ऑफ्थेल्मिक प्रिपरेशन में विस्कोसिटी इनहेंसर के तौर पे क्या काम में लिया जाता है? तो इसका आंसर होगा मैक्रोजेल। ये जो है एज ए विस्कोसिटी इनहेंसर काम में लिया जाता है। इसका नाम मैक्रो गोल नहीं, मैक्रो जेल है ये। क्वेश्चन नंबर 16, इनएक्टिवेट्स बेंज एल्कोनियम क्लोराइड। तो बेंज एल्कोनियम क्लोराइड को इनएक्टिवेट करता है कौन? बेंज एल्कोनियम क्लोराइड अपन बात करते हैं जैसे ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में एज ए प्रिजर्वेटिव भी काम में आता है। तो यहाँ जो है सॉप जो है वो बेंज एल्कोनियम क्लोराइड को इनएक्टिवेट कर देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, एपिडेमियोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ। एपिडेमियोलॉजी मतलब डिजीज, डिटर्मिनेशन, डायग्नोसिस, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड है। तो ये कम्युनिकेबल है, नॉन कम्युनिकेबल। एपिडेमियोलॉजी में ऐसा इसका रिलेशन नहीं है। एपिडेमिक डिजीज ऐसा भी कुछ नहीं है। ऑल हेल्थ रिलेटेड इश्यू इन पॉपुलेशन, इसका जो आंसर है वो होगा ऑल हेल्थ रिलेटेड इश्यू इन पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, विटामिन सी ई प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट। विटामिन सी किस में नहीं होता? गुआ में विटामिन सी होता है, ऑरेंज में होता है, लाइम में होता है, लेकिन बनाना में विटामिन सी नहीं होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन रिजल्ट्स इन। प्रोटीन एनर्जी से रिलेटेड, प्रोटीन से रिलेटेड, डायबिटीज प्रोटीन से रिलेटेड नहीं है। नाइट ब्लाइंडनेस प्रोटीन से रिलेटेड नहीं है। ड्राई स्किन प्रोटीन से रिलेटेड नहीं है। लेकिन मैरस्मस, इसके अलावा एक क्वाशियोर्को और मैरस्मर, ये दो डिजीज होती है जो प्रोटीन से रिलेटेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा मैरस्मस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल से रिलेटेड कौन सा मेथड नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर, इसमें ऑप्शन नंबर ए है सिस्टमेटिक वांट बुक मेथड, बिल्कुल ये इन्वेंट्री कंट्रोल से रिलेटेड है। एबीसी एनालिसिस बिल्कुल है, ये तो बहुत ही बड़ा इसका तो रोल है। इसके अलावा एएमजेड एनालिसिस, एएमजेड एनालिसिस हमने कभी सुना नहीं है। चौथा ऑप्शन है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर क्वांटिटी, ये भी इन्वेंट्री कंट्रोल से रिलेटेड है। तो इसका जो है क्या आंसर हो जाएगा? एएमजेड, ये इन्वेंट्री कंट्रोल से रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्टैटिक या स्टेटस एपिलेप्टिकस, एपिलेप्सी, स्टेटस एपिलेप्सी में क्या यूज लेते हैं? स्टेटस एपिलेप्सी में अपने को पता है अपन डायज़ेपाम जो है वो स्टैटिक एपिलेप्सी में यूज लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, बीटा ब्लॉकर, ऐसी कौन सी बीटा ब्लॉकर है विद मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी। बीटा ब्लॉकर जो मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी रखता है वो है प्रोपेनोलॉल। प्रोपेनोलॉल जो है बीटा ब्लॉकर भी है और मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी भी रखता है। क्वेश्चन नंबर 23, वन ऑफ द ड्रग्स इज एन ओड इन टर्म्स ऑफ हिज बायोलॉजिकली आइडेंटिटी। तो इसमें से ऑड कौन सा है? डाइमिथाइल स्टिबेस्ट्रॉल, टेमोक्सिफेन, इथाइनाइल एस्ट्राडाइल और मेस्ट्रानॉल। इसमें ऑड जो है वो है टेमोक्सिफेन, ठीक है। टेमोक्सिफेन जो है वो ऑड ड्रग है। क्वेश्चन नंबर 24, मिथाइल ईथर ऑफ इरिथ्रोमाइसिन। इरिथ्रोमाइसिन जो है इसका मिथाइल ईथर जो है वो है क्लेरिथ्रोमाइसिन। क्लेरिथ्रोमाइसिन जो होता है, क्लेरिथ्रोमाइसिन जो है वो मिथाइल ईथर ऑफ इरिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन का मिथाइल ईथर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड शुड बी डिजोल्व्ड इन 1000 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। यानी कि कितने ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 1000 ml डिस्टिल्ड वाटर में ऐड करें कि प्रिपेयर 2n सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि 2 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर करने के लिए 1000 ml में कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना होगा?
जैसा कि अपने को पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जिसका मोलिकुलर वेट होता है 40, अपने को 2 नॉर्मल बनाना है, तो 40 इंटू 2, इसका आंसर हो जाएगा 80 मोलर जो है वो 80 सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें काम में लेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 80। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व। इस तरह अपन ने इसरो फार्मासिस्ट 2018 के 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। ठीक है, थैंक यू।